एक एक इंद्रिय विषय की लुब्धता, लिप्सा, भोग का पश्चाताप। कर्णेंद्रिय। हे सद्गुरुदेव, आपने मुझे समझाया, सुनाया, पढ़ाया था कि इंद्रिय है तो वह विषय ग्रहण करेगी, उसमें इंद्रिय का दोष नहीं है। न इंद्रियों के पुद्गल वहां जाते हैं, आत्मा के भाव जाते हैं और वह विकारग्रस्त होता है। इसमें इंद्रिय का दोष नहीं है, अपना दोष मानो। तब मुझे कहाँ समझ में आया। पहले मैं बालक था, माँ की मीठी मीठी वाणी, दुलार प्यार, स्नेह, वात्सल्य रस परिपूर्ण शब्द सुन सुनकर मोहित करता था। लोरियां सुन सुनकर माँ, बुआ, बुआ, मौसी से सुरीले गीत सुनकर मग्न हो, उसी में रसलीन हो, मोहमग्न मोह निद्रा में सोया पड़ा रहता। माँ जब टेलीविजन के सामने सिनेमा में फिल्में देखती, चित्रहार देखती सुनती, रसीले गाने सुनती, तो मैं तो गर्भ में पड़े सोते सोते भी सुन सुनकर आह्लादित होता था। जब विद्यालय में पढ़ने गया तो गीत संगीत सुन सुनाकर खूब मजा लूटा, इनाम पाए। भगवान, तब मैं कहाँ समझता था कि ये कर्णेंद्रिय के विषय भोग मुझे पुनः पुनः गर्भ में ले जाकर दुखी करेंगे। पर आप तो सत्य ही फरमाते हैं, अज्ञानता अबोधता में किए पाप भी पाप बंध के करता है। हे भगवान, मैं उस बाल्यकाल की अबोधता में जो मीठी मीठी सुहावनी प्रिय बातें, गाने, संगीत, गीत, स्वर लहरियों से सुख मानने लगा, वह इंद्रिय विषय की आसक्ति है। मैं आज इस जीवन की संध्या वेला में अपनी कर्णेंद्रिय की आसक्ति के पाप का पश्चाताप करता हूँ, धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार हो, मेरा वह पाप निष्फल हो। जब मदमदाता यौवन आया तो प्यार मोहब्बत के कई गाने सुने सुनाए। जहाँ एकांत मिला, न मिला तो स्नान घर में, महाविद्यालय जाते किसी सुंदरी को, सहपाठिनी को देखते दिखाते गाने, कभी जानबूझकर जोर से गुनगुनाता, गुंजार कर प्यार का इश्तिहार कराता। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में गुदगुदाते मुखड़े देख क्या स्वर लहरियों का मजा लिया। सुनी सुनाई छोटे बड़े पर्दे पर, पेन ड्राइव में भरकर, मोबाइल में भरकर, सब ओर से कान बंद, बस वे काम जागृति के गाने सुनने में मगन मस्ती में झूमता। जब दो आंखें चार हुई, मैंने ही मिला ली या माता पिता ने सहज में या मजबूरी में मिलवा दी, तो कर्णेंद्रिय के रस में सराबोर काम निद्रा, मोह निद्रा में मग्न हुआ। ओ भगवान, आपका कर्म न्याय तो बड़ा विचित्र। वह सुनकर मैं अवाक रह गया। अरे भैया, कर्णेंद्रिय में रसमग्न होकर क्यों कर्मों के ढेर लगा रहे हो? गर्त में अधोगति में जा रहे हो। चेता, जागा। आओ सद्गुरुदेव, अपने यौवन काल में उक्त कर्णेंद्रिय के अनुकूल निमित्त मिलते ही मैंने रति पाप कर लिया। मुझे उस समस्त पाप का अनंत अरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से आपकी उपस्थिति में धिक्कार है। मेरा वह पाप निष्फल हो। इस अंत समय में कान मात्र आप अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की अमृतवाणी सुनने में लगाता हूँ। हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, आपकी अमृतवाणी सुनी तो अतीव आनंद हुआ। सोचा बस उसी में डूबा रहूंगा। अब कान में वही गूंजेगी। पर गली गर्दभ की तरह मैं वृद्धावस्था जीर्णावस्था में भी, रोगग्रस्त होते भी टीवी के सामने बैठता, चित्रहार देखता सुनता, श्रृंगार प्रधान गाने सुनता। मुझे धिक्कार है। हे परमात्मा, जीवन काल में कई अप्रिय घटनाएं घटी, कई अप्रिय शत्रुतावश ऊंची नीची बातें कह देते, गालियां देते,
नंगी भद्दी गालियां देते, अपशब्द बोलते, डांटते फटकारते मुझे कहाँ सहन शक्ति थी। तुरंत एक की जगह 2 गालियां, 2 थप्पड़, लात घूंसे लगा देता। कठोर, कर्णकटु, कड़वी, कलंक, आरोप वाली वाणी सुनते ही आग बबूला होता। उससे शत्रुता ठानकर मौका देकर बदला लेता। हे भगवान, आपके शासन में तो इसे अरति का भयंकर पाप कहा जाता है। मैंने अब समझा, अब इस इंतकाल में उस कर्णकटु में अरति रूप प्रतिक्रिया से हुए पाप का मुझे धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो। पूर्व में भी मुझे कर्णेंद्री मिली, उन पूर्व भाव में भी मैंने कर्णप्रिय वचन सुनकर रति की होगी, अप्रिय कर्णकटु सुनकर अरति की होगी। मैं उन समस्त रति अरति के पाप का पश्चाताप करता हूँ, अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार हो। मेरे पूर्व के भावों के कर्णेंद्री के रति अरति पाप निष्फल हों। तब तो मेरे पास वीतराग वाणी का संबल भी नहीं था। आपके आगमों में ही आया। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर पपीहा पीहू पीहू करता है, हिरण सुरीली आवाज सुनकर मदमस्त हो जाता है, और इतने में शिकारी के बाण का शिकार हो प्राण गंवा देता है। सर्प उस संपेरे की दुंदुभी सुनकर फन उठाकर मग्न होता है और पकड़ा जाता है, मणिमर्दन हो जाता है। ओ भगवान, ऐसे पूर्व भाव में मैं कर्णेंद्र का शिकार हुआ, पाप किया, रति की, उसका मुझे धिक्कार। चक्षुंद्रिय, चक्षु आंखों का विषय देखना है। इंद्रिय है तो उसका स्वभाव है विषय ग्रहण करेगी। सुंदर भी, असुंदर भी, स्वरूप भी, कुरूप भी दिखाएगी। इसमें आंखों का दोष नहीं है। आंखों के पुद्गल वहां नहीं चले जाते। इस विचक्षण कैमरे से तुरंत मैं एक चित्र खींचता हूं, बड़ा सुंदर है, अप्सरा जैसी है। चित्र को देख देख कर मुग्ध होता हूं, उसी में मग्न होता हूं। आंख से देखा तब भी रस से सराबोर हुआ, और आंख से परे होने पर चित्र को संचित कर लिया। जब चाहा तब रात के अंधेरे में, नींद में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में एक तेज प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और जगमगाट करता हुआ चांद सा मुखड़ा निहारता रहता मन मुदित होता है। भयंकर रतिपाप जागृति में, अर्ध सुप्तावस्था में, स्वप्न में भी कर डाला, और भयंकर विभत्स्य राक्षसी डाकिनी मुद्रा देखते ही अरति भाव कर पाप कर डाला। बाल अवस्था में भी संगी साथिनियों के, विद्यालय में सहपाठिनी के सुंदर सुंदर मुखड़े देखता घूरता रहता। यौवन में ऐसे गदराते शरीर, अंग प्रत्यंग, रूप लावण्य, सौंदर्य को ताकता, झांकता, घूरता रहता। ओझल होने पर खचित संचित मस्तिष्क से निकालकर मन ही मन मुदित होता रहता। वहां कौन बाधक? सोते जागते मस्तिष्क नामा अद्भुत कंप्यूटर का बटन दबाया, एल्बम खोला, और उसमें महाविद्यालय में, पारिवारिक सामाजिक समारोह में, सड़क चलते जिन जिन अप्सराओं के चित्र खींचकर संचित रखे, उन्हें निहारता रहता। एक साहित्यकार ने कहा, सौंदर्य को देखो, प्रकृति की प्रशंसा करो, उसे पियो मत। मैं तो पीने लगा। ओ भगवान, जब आपकी वाणी सुनी तो समझ में आया कि चक्षु इंद्रिय का विषय है, देखना है। देख पर अनदेखा कर, देखते हुए अनदेखा। मैं आप भगवान की इस गूढ़ता ध्यान को समझा नहीं। आपने फरमाया, उपमा दी, दीपक के सामने सुंदर सुघड़ कोर किनारी मांडने वाले भांडे आ जाएं तो वह उन्हें अधिक लपक कर प्रकाश नहीं देता, और कुरूप टूटे फूटे भांडे आ जाएं तो उन्हें अप्रकाशित नहीं रखता। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान का प्रकाश है, बस वैसा ही देखो,
और रति अरति के स्थान पर विरति में वीतरागता में चले जाओ। ओ भगवान, मुझे आपकी ये दोनों बातें, उनकी गहनता समझ में नहीं आई। आती कैसे? मुझे तो जीवन भर के लिए माँ बाप के कारण यह मेरी हट से मन चाही अप्सरा मिल गई। मैं तो उसे ही देख देख पुलकित होने, मग्न होने में रहता। अब आपके दर्शन कहाँ करता? ओ भगवान, भारी भूल में झूलता भटकता रहा। चक्षुंद्री के भोगों में मग्न उसे लेकर शिमला, मसूरी, ऊटी, सौंदर्य रमणीय पर्वतों, बाग बगीचों में इन आंखों का खूब मजा लिया। जहां कहीं ऐसे चौदहवीं के चांद दिखते कि ठगासा खड़ा घूरता रहता। क्या क्या गिनाऊं। सिनेमा जाता, घर के छोटे पर्दे के सामने बैठता, सामाजिक प्रीति भोजों में, पारिवारिक विवाह समारोह में, आंखों के विषय पान में नहीं चूकता। 50, 60, 70, 80 के दशक में भी, जीर्णावस्था में भी अपने कमरे में रखे बड़े डिब्बे पर रिमोट लगाया वे सुंदरियां, फिल्म तारिकाएं, अंग प्रत्यंग, चटक मटक, कटाक्ष, काम बाण फेंकती। मैं देखता, झूमता, रीझता रहता। हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, पूरा जीवन इन आंखों का मैंने भयंकर दुरुपयोग किया। देखना था आपको, पंच परमेष्ठी परमात्मा के दिव्य स्वरूप को, आत्मा के अनंत सौंदर्य को, परंतु मैं महामूढ़ इस चक्षुंद्री से सुंदर चमड़ों को देखकर माटी की पुतलियों को देखता रहा। मुझे उस रति पाप का धिक्कार है। मेरा वह पाप निष्फल हो। जहां कहीं घिगोना विभत्स दृश्य देखता, कुरूप चेहरा देखता, घृणा तिरस्कार कर दृष्टि फिरा लेता। अंदर रखे सुंदर चित्रों का एल्बम खोलकर देखने लगता। ओ भगवान, चक्षुंद्री के इस जीवन काल के समस्त रति अरति के पाप का अनंत अरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से इस मरण समय में धिक्कार करता हूं। मुझे धिक्कार है। सर्व से बाह्य से दृष्टि फिराकर अब आप परमात्मा के दिव्य आत्मिक गुणों, अनंत गुणों, स्वात्मा के अनंत ज्ञानादि गुणों की ओर दृष्टि करता हूं। मात्र दृष्टा, स्व का दृष्टा, मात्र दृष्टा। ओम शांति शांति शांति। घ्राणेन्द्रिय नाक का विषय सूंघना है, वह तो विषय ग्रहण करेगी, उसमें गंध का दोष नहीं है। न उस इंद्रिय के पुद्गल परमाणु वहां खिंचकर जाते हैं, अपना ध्यान जाता है। सुगंध का अनुभव आते ही आत्मा को अच्छा लगता है, सूंघता रहूं ऐसा भाव होता है, उसे रति कहते हैं। दुर्गंध आते ही नाक भौं सिकोड़ता हूं, उसमें अरुचि, उससे हट जाऊं ऐसा भाव आता है, उसे अरति कहते हैं। दोनों पाप भाव हैं, कर्म बंधक हैं, आगमदाता कहते हैं। उसमें रति अरति के स्थान पर विरति में वीतरागता में चले जाओ, वहां संवर और निर्जरा है। ओ भगवान, मैंने आपके इस तत्वावबोध को हृदयंगम किया ही नहीं। बचपन में तो अज्ञानता, अबोधता के कारण सुगंधित वस्तुओं को सूंघना, बाग बगीचों में जाना, घर आंगन में विभिन्न सुगंधों के चंपा, चमेली, गुलाब, केवड़ा आदि के पौधे लगाता, फूल आते उन्हें तोड़कर सूंघता, अपनी पढ़ने की मेज पर सजाकर रखता, अन्य बाग बगीचों से तोड़कर खरीद कर लाता, हार बनाता, पहनाता, हार खरीदता। परिजन को पहनाता, फेंक देता शाम को, फिर ताजे लाता, कपड़ों में लगाता, अपने पूजा घर में रखता, मंदिरों में ले जाकर चढ़ाता,
सभी स्थानों को उन विविध फूलों की सुगंध से सुगंधित करता। यौवन वय में वह चाव भारी बढ़ गया। प्रीतमा को साथ लेकर बाग बगीचों में ले जाता। धन वैभव बढ़ गया तो स्वयं के कोठी बंगले में छोटे बड़े बगीचे लगाए, उसमें घूमता। फूल के हारों से विवाह, ट्रकों फूलों से विवाह मंडप और बारातियों का स्वागत, हार पहनाना, फूलों की बरसात, इत्र फुलेल से स्वागत, फूलों की सेज पर साथिनी के साथ शयन, कई इत्र फुलेल शरीर पर वस्त्रों में लगाता, कान में रखता। दिन रात सारा वातावरण, सारा शरीर सुवासित रहे, उसमें श्रम करता और घ्राणेन्द्रिय का साथ में अन्य इंद्रियों का भोग भोगता। अपने परिजन को, परिचितों को, अधिकारियों को, सचिव मंत्रियों को प्रसन्न रखने, अपना काम निकालने के लिए बड़े बड़े हार, बड़े बड़े गुलदस्ते फूलों के भेंट करता। अपनी कार्यालयीन मेज पर बड़े बड़े विविध फूलों के, विशेष सुगंधित फूलों के गुलदस्ते सजवाता। ओ भगवान, कहाँ तक गिनाऊं? इस रसनेन्द्रिय के, इस घ्राणेन्द्रिय के पोषण हेतु कितने कितने मैंने वनस्पति काय के जीवों की विराधना की। इस रसनेन्द्रिय के पोषण हेतु विविध व्यंजनों को भी सुगंधित करता। एक साथ घ्राणेन्द्रिय का भी भोग, रसनेन्द्रिय और अन्य इंद्रियों का भी भोग करता। ओ भगवान, आपका सुश्रावक कहलाने लगा था, परंतु अपने वैभव के प्रदर्शन में, बेटी के प्रति प्यार में, स्नेह में, वधू के वरमाला के लिए गमन मार्ग पर फूलों की ढेरों पखुड़िया, फूलों की बरसात, वर पर बरसात, मंडप की सजावट में कितने ही किलो फूल, ट्रक भरकर फूल और फूल की मालाएं, स्वयं की, अपने प्रियजन की घ्राणेन्द्रिय के पोषण में वनस्पति काय, उसके आश्रय में रहने वाले त्रस काय की भी विराधना की, करवाई और घ्राणेन्द्रिय के विषय हेतु इतना व्यय भी किया, खूब रतिभाव किया। ओ भगवान, वर या वधू बनकर, बाराती, घराती, परिजन बनकर जहाँ कहीं समारोह में गया, वहाँ घ्राणेन्द्रिय का खूब पोषण किया, इत्र फुले लगाकर जाता। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी इससे नहीं चूका। बाग बगीचों में जाकर स्वयं बगीचा लगवाकर, सिंचवाकर, उनमें घूमकर इस घ्राणेन्द्रिय को संतुष्ट करने, उसका मजा लेने में मैंने कोई कसर नहीं रखी। इतनी तरह की बढ़िया से बढ़िया अगरबत्तियां लगवाता और सारे वातावरण को सुगंधित, सुवासित रखवाता। जीवन भर मैंने विविध प्रकार से इस घ्राणेन्द्रिय के लिए अनुकूल साधन जुटाए और खूब चक्कर भोग भोगे। सुगंधित चंदन की लकड़ी से बने खिलौनों से बैठक कक्ष सजाया। अपने परिजनों के दाह संस्कार में वे लकड़ियां जलवाई। तीये चौथे उठाने में भी खूब अगरबत्तियां लगाई। पूजा घर में, मंदिरों में अपने पूर्वज परिजनों के चित्रों पर अगरबत्तियां जलाई। ओ भगवान, आज स्मरण काल में मुझे स्मरण हो रहा है कि पूरे जीवन में मैंने घ्राणेन्द्रिय सह अन्य इंद्रियों के पोषण में कितना समय लगाया, धन शक्ति खर्च की। आपने सत्य फरमाया था कि इन इंद्रिय विषयों की कितनी ही पूर्ति करो, वे तो संतुष्ट तुष्ट होती ही नहीं। मुझे आप भगवान की आत्मा के गुणों की सुवास, सुगंध लेना आया ही नहीं। अपनी आत्मा के अनंत ज्ञानादि गुणों की सुगंध लेना नहीं आया। पूरे जीवन भारी प्रमादवश इस घ्राणेन्द्रिय के सुख बटोरते रहा, पर आज देखता हूं मेरी जबामंदी में कि वह तो सुरक्षित है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यह मैंने नहीं समझा। अहो अर्यंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी में सदगुरुदेव के समक्ष इस घ्राणेन्द्रिय की दासता को
इसमें अनुकूल मिलने पर अतिभाव को, प्रतिकूल मिलने पर हुए अरतिभाव को, उस भयंकर रति अरति के पाप के लिए स्वयं को धिक्कारता हूं, पश्चाताप करता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो। अब मैं अपने पूर्व भवों का भी स्मरण करता हूं। जब भी मुझे घ्राणेन्द्रिय मिली, अज्ञानता में उसी के भोगों में मुख्यतः भटकता रहा और मैंने कर्म बांधे। यदि आज मनुष्य भाव में वीतराग वाणी श्रवण योग में भी मैं घ्राणेन्द्रिय से, उससे रति अरति से विरत नहीं हो पाया, तो तब तो होने की सामर्थ्य नहीं थी, निमित्त नहीं थे। मैं उन पूर्व भावों में, इस इंद्रिय के भोगों में जो मैंने रति अरति की, उसका भी धिक्कार करता हूं, पश्चाताप करता हूं। आज इस मरण काल में मैं इस अन्य के साथ घ्राणेन्द्रिय का पूर्ण निरोध, निग्रह, संयम कर इससे परे उस अतीन्द्रिय आनंद में लीन होता हूं। मात्र आत्मानंद, मात्र ज्ञाता दृष्टा, स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा, स्वयं में ही रमण करने वाला शुद्ध आत्मा। ओम शांति शांति शांति। रसनेन्द्रिय, रसना जीभ का विषय है। चखना, खाना, स्वाद लेना। इंद्रिय है तो वह विषय ग्रहण करेगी, परंतु उसके पुद्गल वहां तक नहीं जाते। मात्र स्वादिष्ट वस्तु का भोग करते ही उसके स्वाद का अनुभव तो जड़ जीव को नहीं आता, मुझे आता है। स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयाँ, नमकीन, विविध प्रकार के आहार का भोग करते ही जो सुखानुभूति हुई उसे रति कहते हैं। और बेस्वाद, न्यून नमक, बिना नमक का आहार, अच्छा भुना पका बना नहीं, छोंक अच्छी नहीं लगी, मसाले ठीक नहीं डले, व्यंजनों में जिस अनुपात से घी, तेल, चीनी, गोरस नहीं मिले, मुझे अच्छे नहीं लगते, भाते नहीं, गले नहीं उतार पाता, उसे आगम अरति कहते हैं। मैं जीवन भर इस रसनेन्द्रिय की संतुष्टि के लिए, स्वाद लेने के लिए मैदान में कमाने के लिए खूब दौड़ा, खूब कमाया, विविध व्यंजनादि बनाए, खाए, खिलाए और मजा लिया। जरा सी कमी रह गई तो मुंह बिचकाया, अरुचि की, नहीं खाया, फेंक दिया। आगम उसे अरति कहते हैं। आगमों में कहीं रसनेन्द्रिय को सर्वाधिक कर्मबंध कारक माना, क्योंकि यह स्वयं सहित सभी इंद्रियों को, मुख्यतः स्पर्शेंद्रिय को पुष्ट करती है, भोगांधता, कामांधता में ले जाती है। ओ भगवान, मैंने बाल्यकाल से लगाकर पूरे जीवन इस रसना के अनुकूल आहार आदि लेकर भोगे, उसमें खूब रस, रुचि, आसक्ति, ग्रद्धता, अत्यासक्ति, अत्यधिक ग्रद्धता की और प्रतिकूल आहार आदि में भारी अरुचि की, उससे घृणा की, तिरस्कृत किया, फेंका, झूठा छोड़ा। ऐसा करके बहुत बार अरतिभाव किया। मैं जीवन भर के रसनेन्द्रिय के माध्यम से हुए अपने रति रति पाप के लिए अपने को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। हे परमात्मा, मैंने तो गर्भावस्था में ही माँ के, चाहे उसने कैसा भी बढ़िया घटिया भोजन किया, उससे बना बढ़िया रस, उससे जुड़ी नाड़ी से पूरे काल खूब खाया, बाहर आते ही आहा, इतना अमृत तुल्य दुग्धपान किया। जब जिन तत्वों की मेरे शरीर को जरूरत थी, वैसा ही दूध माँ पिलाती रहती। मैंने तो रसनेन्द्रिय का मजा तब से लेना शुरू कर दिया। पूरे बाल्यकाल में बढ़िया बढ़िया भोजन करके शरीर को बलिष्ठ पुष्ट किया, उसमें खूब रति की। घर में भरपूर गोरस था, भोगा मजे से। घर में खूब खेती बाड़ी, ग्रामीण किसानों से पिता का व्यापार था। जिस मौसम में जो रसीले फल, सब्जी, अनाज आते, उससे बने तरह तरह के व्यंजन खूब मस्ती से खाता था।
भुट्टे के ढेर लगते, सेक सिकवा कर खूब खाए। हरे चने, हरी उम्मियाँ, गेहूं की बालियाँ सेक सिकवा कर खूब खाए। सैकड़ों की संख्या में चूसने के आम गाड़ी भर भर के आते। सभी भाई बहन परिजन मिलकर खूब चूसते। गन्ने आ गए, खूब चूसे। इनसे बनने वाले व्यंजनों, मिठाइयों का, भजिए, नमकीनों का खूब रसास्वादन किया। दर्शनार्थ स्नातक जाते, घोषणा होती, कल रविवार की दया होगी, बच्चों दया करनी है। यद्यपि सामायिकों की होड़ लगाते 15-17 भी करते, परंतु देशी घी के मालपुए, खीर भी खूब चटकाई। मृत्यु भोजों में क्या बढ़िया भरपेट लड्डू, खीर, मालपुए, फिर कई व्यंजनों का खूब रसास्वादन किया। होड़ भी लगाई, चलो कौन कितने लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, चूरमा लड्डू खाता है। ऐसा करके खूब खाया। ओ भगवान, आपके कर्मशास्त्र में तो मैंने अज्ञानता, अबोधता में रसनेंद्री का मजा ले लेकर खूब कर्म बांधे। मैं तो खाऊ जो ठहरा। अभ्यास तो मुझे था, विष्ठा का कीड़ा बना था। तब जितना आयुष्काल था, पूरे काल जितना विष्ठा था, खूब खाया था। ओ भगवान, मनुष्य भाव में आकर मैंने वैसे ही भोगा बढ़िया भोजनों को। इस जीवन की अंतिम घड़ियों में मैं स्मरण करता हूं तो मैंने खूब जिह्वेंद्रीय लोलुपता की। जब यौवन आया, शरीर की शक्ति बढ़ी, कमाई बढ़ी, तो पूर्व का बचपन का अभ्यास खूब रंग लाया। बढ़िया से बढ़िया कई तरह के आहार, कई राज्यों में प्रचलित प्रसिद्ध आहार, यहाँ तक कि विविध देशों में प्रसिद्ध शाकाहारी आहार खूब खरीदा, खूब बनवाया। स्वयं पाक शास्त्री भी हो गया, तो हर आहार बनाने में वैशिष्ट्य। खूब बनाए, खूब खाए, खूब खिलाए। घर में प्रीति भोजों में बचपन की आदत, होड़ लगा लेता, छक्कर इस रसना का मजा लिया। ओ भगवान, आपके आगम कहते हैं, या तो नरक से आया या तिर्यंच से आया कि मेरी आहार संज्ञा अत्यधिक रही। ओ भगवान, जैसे जैसे धन वैभव बढ़ा, पद ऊंचा हुआ, बड़ा व्यवसायी उद्योगपति हो गया, परिवार का मुखिया लाडला हो गया, रसनेंद्री के भोग खूब मिलते गए और मैंने खूब छक्कर उसका रसास्वादन कर खूब मस्ती मजा लिया। ओ भगवान, स्वयं भी खाने, परिजनों को भी खिलाने हेतु भोजनशाला में घंटों लगाए। यहाँ तक कि परिवार का इतना दायित्व है, बच्चों के लिए भोजन, बड़ों के लिए, परिजन के लिए नाश्ता, मध्याह्न आहार खूब रुचि से भोजन में लगती। तब कहाँ ध्यान था कि अमूल्य मनुष्य भाव के साथ वीतराग वाणी श्रवण का स्वर्णिम अवसर मिला है, उसका भी उपयोग करूं और रसनेंद्रिय सह अन्य इंद्रियों की तुष्टि संतुष्टि के लिए पूरा यौवन खपा दिया। आओ भगवान, आपने सत्य फरमाया कि इन इंद्रिय विषयों की कभी तृप्ति नहीं होती, पर मेरी समझ में कहाँ आया। मैंने देखा कि बढ़िया भोजन लेकर मजा तो आया, खूब हंसते, मजे से चटकारे ले लेकर खाया खिलाया। अब समझ में आया कि आत्मा के भंडार में तो उसका अंश भी नहीं है। भूल से, भ्रम से माना कि हैं। आज इस अंत समय में देखता हूं कि खूब भोगा और मिला क्या, भूल गया। फिर से भोगता, भूलता जाता। न उसका सुख संचित है, न आत्मा के सुख के लिए कुछ किया। ओ भगवान, खाली हाथ जा रहा हूं, हाथ में मात्र कर्म आए। ओह, मैं मूढ़, महामूढ़, मूर्ख कि आपके वचनामृत पर विश्वास नहीं किया, हस्तगत भोगों में डूबा रहा। अहो परमात्मा, वृद्धावस्था, जीर्णावस्था में रसनेंद्रिय की शक्ति क्षीण हो गई। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, पर मेरी रसनेंद्रिय की भोग वासना तो मरी ही नहीं। मन पसंद बनवा भी लेता, खाता, पचती नहीं, फिर दुखी होता।
यह इंद्रियों की दास्ता मेरी कितनी भयंकर रही। हे अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से परम कृपा निधान गुरुदेव के समक्ष अपनी रसनेन्द्री के माध्यम से हुए रतिभाव अरतिभाव उससे उपार्जित रति अरति पाप की आलोचना करता हूँ, धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार हो, वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो। ऐसे ही जब भी पूर्व भाव में मुझे रसनेन्द्रिय का संयोग मिला, मैंने उसका डटकर भोग भोगा, अज्ञान घोर मिथ्यात्व में पड़ा था। उसके लिए भी मैं आज इस अंतकाल में अपने को धिक्कारता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। मुझे धिक्कार है वे पूर्व भावों के मेरे समस्त रति अरति भाव पापों का धिक्कार वे निष्फल हों। हे पूज्य गुरुदेव, आपने सत्य फरमाया कि यह लालीबाई दो प्रकार से बिगाड़ा करती है, खाकर भी बिगाड़ती है, मल बनाती है और बोलकर भी बिगाड़ती है। हे भगवान, मैंने इसे कहाँ वश में किया? छक्कर खूब खाया पिया, मन से, वचन से, काया से, बोलने में भी मैंने कहाँ विवेक रखा? कड़वी, कठोर, पापकारी, पीड़ाकारी, छेदन भेदनकारी, झूठी खोटी भाषा बोली, दाम्पत्य संबंध, पारिवारिक कटुता, क्लेश, टूटन किए कराए, संघ समाज में विघटन किए कराए, तोड़फोड़ की कराई, खूब वाक युद्ध संघर्ष इस जिह्वा से किया, गालियां दी, अपशब्द कहे, जीवन में न जाने कितने अवसरों पर मैंने इसका भयंकर दुरुपयोग किया, भारी रति अरति का पाप किया। उसके लिए मुझे आज मरण समाधि में घोर पश्चाताप होता है। मैं अपनी दुष्ट आत्मा को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है रसनेन्द्रिय के कारण से मैंने जो दुर्भाव, दुष्कर्म, दूती कर्म, कठोर वचनादि के पाप किए, उसका मुझे धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो। आलोचना, प्रतिक्रमण, पश्चाताप, धिक्कार कर अपनी आत्मा का परिष्कार करता हूँ, कर्ममल धोकर शुद्ध होता हूँ। अब मैं शुद्ध हूँ, निर्विकार, विकारों से रहित, समस्त संकल्प विकल्पों से रहित, निर्विकल्प समाधि में परम शांति में जाता हूँ। निज स्वरूप में स्थिर होता हूँ। स्वरूपस्थ आत्मस्थ, अप्रमत्त, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्व को जानना, स्व को देखना, मात्र जानना, मात्र देखना, विराम, पूर्ण विराम। ओम शांति शांति शांति। स्पर्शेंद्रिय विशेष 5 पापों की आलोचना में मैथुन सेवन या अब्रह्म सेवन आ चुका है। वो पृथक पाप है। यहाँ 5 इंद्रियों के कारण रति अरति भाव आने से रति अरति नामा पाप भी आता है। उसका पृथक चिंतन कर आलोचना कर लेना चाहिए। फिर स्पर्शेंद्रिय भोग के 2 रूप हैं, शरीर सुख, जननेन्द्रिय का काम भोग। दूसरे का समावेश तो चौथे पाप में होता है, पर पहले का नहीं। इसलिए भी पृथक से पश्चाताप करें। समय है, संसार लंबा चल रहा है तो, या साधक पूर्व में ही जागृत हो गया हो तो अति गहनता से अपनी आलोचना अंतःकरण से, शब्दों के साथ शब्दातीत भावों से करना होगी। तब वह पाप धुलता है, आत्मा शुद्ध होता है। ऐसा अनुभव आता है कि मैं कर्मों के बोझ से हल्का हो गया हूँ, आनंदित हूँ, चिन्मात्र चिन्मय स्वरूप आत्मा के अपूर्व आनंद में सराबोर हो गया हूँ, उसमें निमग्न हूँ। अनुभव करें। अहो परमात्मा, मैंने तो शरीर को ही अपना माना, इससे पृथक मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका ज्ञान भान एहसास तो बिल्कुल नहीं था। तब उस अज्ञानता अबोधता से मैंने
इस शरीर सुख की खूब चिंता पाली। मुझे आप कृपालु देव के वचनामृत तो आपकी अनंत करुणा बरसी तब मिले। उसमें आया, देह की तू जितनी चिंता करता है उससे अनंत गुणी चिंता इस आत्मा की कर, क्योंकि अनंत भवों का अंत इस मनुष्य भव में ही करना है। इस वचनामृत का पान करने के पूर्व तो मैं इस शरीर में ही रचा पचा रहा। इसे कहीं ठंडा न लग जाए, गर्मी लू न लग जाए, कोई रोग न आ जाए, कृश कमजोर न हो जाए, भूखा न रह जाए, प्यासा न रह जाए। इसे खूब बलवान बनाया, पुष्ट किया, न जाने कितने बढ़िया आहार और औषधियां लेकर इसे रष्ट पुष्ट किया। ओ भगवान, मुझे पूर्व में कहाँ पता था आपकी जिनवाणी का कि यह तो माटी का पुतला है, माटी से ही बना, माटी ही खाता है, माटी ही खा करके बनाता है, माटी में ही मिलने वाला है। मैंने आगमवाणी कहाँ आत्मसात की, कहाँ सुनी, कभी सुनी तो अनसुनी कर दी। उसमें आपने इस पुतले को वर्ण गंध रस स्पर्श गुणों वाले पुद्गल परमाणुओं का स्कंद कहा, सड़ने गलने नष्ट होने वाला, अशुचि दुर्गंधों से उत्पन्न और दुर्गंधों का भंडार कहा, दुखों का भाजन, अनित्य क्षणभंगुर, संयोगी, न जाने किस क्षण वियोग हो जाए, ऐसा बताया। मैंने समझा ही नहीं। सुनने पढ़ने के बाद भी उसे ओझल गौण किया और इस क्षणभंगुर शरीर के सुख के लिए पूरा जीवन खपा दिया। ओ भगवान, आज कालचंद की घंटी तेज हो गई है, तब मुझे समझ पक्की हुई कि मात्र शरीर सुख के लिए मैंने इतना पापाचरण किया। आपकी साक्षी से गुरु भगवंत के समक्ष मैं अपने को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, मेरा वह स्पर्शेंद्रिय सुखेच्छा से होने वाला रति रति पाप निष्फल हो। शरीर सुख की मैंने कितनी चिंता की, बढ़िया से बढ़िया कपड़े, वेश परिधान, अर्थ क्षमता बढ़ने से, ससुराल आदि से मिलने से, हजारों रुपयों के सूट बूट पहनकर, टाई लगाकर संवारा सजाया, सुख से रखा, इठलाया, इतराया। मुझे उसका धिक्कार है, मेरा वह पाप निष्फल हो। गर्मी है, सहन नहीं होती, कैसे रहूं इस तापमान में। पंखा, कूलर, वातानुकूलन से ठंडे किए कमरे, शयन गृह, कार, बस, रेल, हवाई जहाज, खूब शरीर सुख का मजा लिया। अब जब ये ठंडा होने जा रहा है, तब मुझे विचार आता है कि अहो, मैंने ज्ञानी की न तो वाणी सुनी, न श्रद्धान किया, न देखा कि ये महामुनि महावीर, अन्य महामुनि कैसे शीत परिसह सहन कर रहे हैं, आत्मा में लीन, आत्मिक सुख में लवलीन हो रहे हैं। मैं तो शरीर सुख में लीन, लवलीन, तल्लीन रहा। जरा सी गर्मी सहन नहीं होती। प्रवचन श्रवण, सामायिक पोषण में भी पंखा, वातानुकूलन चाहिए। बहाना रखा, मैंने नहीं लगाया, कोई लगा गया, मैं बैठा रहा। अरे दुष्ट पाखंडी, मैं कैसा दुरात्मा कि साधना भी करना पर शरीर का ध्यान तो रखना पड़ेगा। फिर ज्ञानी कहेंगे साधना शरीर की हुई कि आत्मा की, ध्यान तो वहां भी शरीर सुख पर ही रहा। ओ भगवान, क्षमा करें, मैं दिखावा ढोंग करता रहा। यह नहीं देखा कि आप कैसी उष्ण ताप न होते भी आत्म ध्यान में स्थिर रहते थे। मैंने आप भगवान की चर्या से भी बोध नहीं लिया और शरीर साता पर ही अटका रहा। मुझे उसका धिक्कार है। सेज, गुदगुदी, मुलायम चाहिए, शरीर को सुहावनी लगे ऐसी चाहिए। अरे दुष्टात्मा, अब नीचे लकड़े, बीच में शरीर, फिर लकड़े, और जब आग लगेगी वह चित्र तब क्यों नहीं दिखा। ओ भगवान, जहां बैठूं वहीं डनलप के मुलायम
2-3 फीट मोटे गद्दे या सोफे, हजारों रुपए लगाए, ठीक है, होना चाहिए। इतनी कमाई है, कहाँ लगाता? शरीर सुख भोग में लगाई। कार में, बस में, हवाई यात्रा में गुदगुदे मुलायम आसन हो। अरे दुष्ट, क्यों नहीं देखता कि ये महामुनि महावीर, ये उनके आज्ञानुवर्ती संयमी कैसे कठोर भूमि शयन करते हैं, फिर भी आनंद में लीन हैं। मैं इतने सुख से सुख शैयाओं पर लेट बैठकर भी दुखी आर्त नींद की गोलियां खाकर सोने वाला। ओ भगवान, मैंने बचपन से लेकर पूरे जीवन, जब श्मशान में जाने की तैयारी हो रही हो, तब भी खूब मोटे गादी तकिए, गरम शालें, गर्मा गर्म रजाइयाँ, शरीर को लेश मात्र कष्ट न हो जाए, बस इसी की चिंता में मरता रहा। अब मरकर जब नरक तिरेंच में दुख भोगने पड़ेंगे, तब याद करता रहूंगा इस शरीर सुख को। ओ भगवान, आपकी ही शरण है, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। मैं आपकी साक्षी से इस शरीर सुख, स्पर्शेंद्रिय में रति भाव, भयंकर भोग भाव किया, अधिकांश तो रति ही की, उसके लिए अपने आप को इस मरण वेला में धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, मेरा वह पाप निष्फल हो। हे परमात्मा, चारों इंद्रियों के माध्यम से स्पर्शेंद्रिय में शरीर सुख के एहसास के साथ मैंने मात्र जन्म सुख का भोग लक्ष्य में रखा। इन सबका सहयोग उस रति सुख, रति क्रीड़ा के लिए लिया, खूब छक्कर भोगा, कोई कसर नहीं रखी, उसी सुख को सर्वाधिक महत्व, सर्वोपरि सुख माना। तब मैंने कहाँ आपकी आगमवाणी सुनी समझी कि कामभोग शल्य है, कामभोग विष है, एक शरीर को मारने वाला, पुद्गल विष नहीं, अनंत बार मारने वाला, जन्म जन्म मरण करने वाला विष है, आशी विष के समान है। मात्र उसकी गंध से, जरा से पान से तुरंत मृत्यु, ऐसा विष है। इन काम भोगों को भोग कर दुर्गम पथगामी, अधोगामी, नरक तिरंज गति में गतिमान जाना पड़ रहा है। कोई भोगते हुए जाता है, कोई साक्षात द्रव्यता न भोगते भी भोग भाव से दुर्गम पथगामी होता है। ओ भगवान, अब मुझे पक्की समझ हुई है कि इन विषयों में, स्पर्शेंद्रीय भोग में सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। ये क्षणिक हैं, बहुत काल तक दुख देने वाले हैं, संसार मार्ग बढ़ाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग अवरोधक हैं और अनर्थ की खान हैं। अब मैं इस स्पर्शेंद्रिय के काम भोग का, उसमें रति सुख का भाव कर करके जो रतिनामा पाप किया, उसके लिए स्वयं को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। हे सद्गुरुदेव, आपके वचनामृत में जब भी वचन सुनता, हाँ जरूर करता, परंतु संसारी हूँ, गृहस्थ हूँ, अभी शादी की है, नवयौवना के भोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मिले हैं तो भोग लूँ, धर्म ध्यान फिर कर लूँगा, आत्म साधना तो बुढ़ापा आएगा जब यही करना है, ऐसे बहाने भ्रम पालकर स्पर्शेंद्रिय सुख में आकंठ डूबा रहा, उसका मुझे धिक्कार है। आओ गुरुदेव, कभी आपके प्रभाव में आ गया, चलो क्या साधना, नियम पचकान लिए, इतना ब्रह्मचर्य पालने का नियम ले लिया। जैसा जैसा आपने कहा सीमा की, परंतु धोखा दिया। आपको क्या धोखा दूं? हे भगवंत, मैंने अपने आप को धोखा दिया, कभी सीमाएं तोड़ दी। चलो एक उपवास का दंड कर लिया, उपवास, परंतु भोग भाव, रति भाव, भोग लिप्सा वह तो तोड़ी ही नहीं, जीता ही नहीं स्पर्शेंद्रिय को। ओ भगवान, मुझे इस मरण वेला में उस समस्त रति पाप का धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। कितना पाखंडी मैं, इतनी रातों का ब्रह्मचर्य,
एक करण एक योग से ही तो लिया है, शेष तो खुले हैं। तो उस प्रकार से खुलकर खूब भोग भोगा, मन से वचन से भुगवाया, मन से वचन से। अरे दुष्टात्मा, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। स्पर्शेंद्रिय का परिसीमन करने वाला, फिर पूर्ण ब्रह्मचर्य का भी प्रत्याख्यान कर खूब दिखावा कर लिया, प्रशस्तियां करवा ली, अभिनंदन ले लिए, बढ़िया हार मालाएं पहन ली, सुंदर वेश परिधान आ गए, मजा आ गया। उसका नहीं तो इन वस्त्रालंकारों का तो मजा लिया। शेष 4 इंद्रियां तो खुली हैं, टीवी है, रिमोट हाथ में है, विवाह प्रीतिभोज हैं, सुंदरियां तो वहां भी हैं। प्रत्यक्ष ना सही, अप्रत्यक्ष में इस 5वीं इंद्रिय के भोग भी मैंने तो कायम रख लिया। अरे भगवान, मुझ पाखंडी, पापात्मा, दुरात्मा, दुराचारी, व्यभिचारी आत्मा को मैं धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। आज मैं इस मरण समाधि के समय अपने रसनेंद्रिय भोगों के रतिभाव, रतिपाप की अंतःकरण से आलोचना करता हूं। पूरे संघ समाज के समक्ष खोलकर पश्चाताप करते हुए धिक्कारता हूं। गुरु भगवंत आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। इस दुष्ट पापात्मा को खूब दंड दो, इसका परिष्कार कर शुद्धि करो। मैं अपने समस्त रतिभावों, रति सुख, रति नामक पाप को धिक्कार कर पश्चाताप कर शुद्ध होता हूं, निर्मल होता हूं और समस्त उन पर भावों से परे होकर अब शेष काल जितने भी क्षण बचे हों उनमें स्वात्मा में समाहित होता हूं, शुद्ध हूं, विशुद्ध हूं, प्रकृष्ट शुद्ध हूं। मात्र आत्मा, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञायक, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय, मेरा ही ज्ञान गुण, इन तीनों की एकता रूप में चिन्ह मात्र, चिन्मय स्वरूप, मात्र ज्ञान चेतना, मात्र दर्शन चेतना रूप हूं। जो हूं वह हुआ जाता हूं। मात्र मैं, शुद्धात्मा, विराम, विश्रांति, पूर्ण शांति, परम शांति, परम आत्मानंद, अतीन्द्रिय आनंद। ओम शांति, शांति, शांति। ओ भगवान, आपने सही फरमाया था, मैं समझा नहीं। तब से तो शरीर क्रश किया, पर कषाय क्रश हुए नहीं। शरीर की आसक्ति टूटी नहीं। रति अरति, अनुकूल में रति भी आती, प्रतिकूल में अरति भी की, बात बात में क्रोध भी आता। मैं तपस्वी, उग्र तपस्वी, ऐसा अहंकार भी होता। ओ भगवान, आज इस अंत काल में दिल खोलकर मैं अंतःकरण से स्वीकार करता हूं कि मैं बाह्य में मात्र भूखे रहने वाला तप करके मात्र अहंकार करता रहा और इंद्रिय लोलुपता तो गई नहीं, विषय वासना मरी नहीं। ओ भगवान, मैंने ऐसा तप का अभिमान किया, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। ओ भगवान, भूखा रहने से क्या तप होता है? रसासक्ति तोड़ो। यह सुनकर मैंने विगय त्याग शुरू किया। अमुक दिन अमुक, अमुक दिन अमुक, ऐसे 5 विगय। किसी दिन नमक त्याग, किसी दिन आम्बिल भी, 2, कभी 3, कभी 4 भी छोड़ता, कभी 5 विगय, कभी नमक भी छोड़ता। 9 दिन किए। पालने में कई 9 दिन तक तो पालने भी होते। खाने का खूब मजा लेता। हे भगवान, अंतःकरण खोलकर स्वीकार करता हूं कि मैंने रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय पर विजय की नहीं। खाने की लालसा तो बनी रहती। बाहर में मैं विगय त्यागी, बाहर में मैं आइम्बिल तपस्वी, अंदर में रस लोलुपी रहा। ओ भगवान, निरर्थक की मान कषाय का सेवन किया, त्यागी तपस्वी कहलाया, रसना का रस जीता नहीं, महामोहनी कर्म बांधा। ओ भगवान,
मैं अंत समय में आज आपकी साक्षी से अंतःकरण खोलकर इस मान कषाय को भी धिक्कारता हूँ और अपने उस पाप को धिक्कार करके निष्फल करो, निष्फल हो, निष्फल हो।